हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 9 अप्रैल 2025 को प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार और प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का शुभ विचार है शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। इसी को इंग्लिश में कहा गया है, एडुकेशन एंड वैल्यूज आर द बेसिक मंत्रा ऑफ लिविंग ऑफ एडुकेशन विल नेवर लेट यू गो एंड वैल्यू विल नेवर लेट यू फेल। अब आते हैं मुख्य समाचार पे। इसमें पहला स्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकसूद 9 अप्रैल को भारत का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक करेंगे। भारत यूएई संबंधों को मजबूत करेंगे। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारतीय उद्योग मंत्री भारतीय उद्योग से आयातित वस्तुओं के बजाय घरेलू आपूर्तियों का समर्थन किया। घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं का प्राथमिकता दी। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे। झारखंड की राजधानी में पहली बार 19 और 20 अप्रैल को सूर्य किरणें एयरोबेटिक टीम का एयर शो होगा। शो के दौरान टीम आकाश में राष्ट्रीय ध्वज बनाएगी। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जेसन ली फ्रांसीसी टियाफो को हराकर ह्यूस्टन ओपन के चैंपियंस बने। जेसन ब्रुक्सबी ने अपनी पहली एटीपी खिताब जीता। अब आते हैं शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। नई दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस सम्मेलन में रक्षा प्रमुख, सेना प्रमुख और वायु प्रमुख तीनों सेनाओं के तालमेल और एक समान प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे। सामान्य ज्ञान सब प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन, यहाँ पे आपको मॉर्निंग असेंबली में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का तो मिलता ही रहेगा, साथ ही आपको वीकली टेस्ट में पूछे जाने वाले ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये दोनों पाने हैं तुम्हें तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करो। अब लौटते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे। जिसमें पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे। इसमें पहला क्वेश्चन है, बुझो पहेली। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, चमन जी के बाग में दोसाला ओढ़े खड़ी थी। तो इसका सही उत्तर होगा मक्का। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे घने जंगल का नाम बताइए। तो विश्व में सबसे घना जंगल जो कि है अमेजन वर्षावन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो इसका सही उत्तर है एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले जानवर का नाम है ऊंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। शिवड़ी मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है तमाड़, रांची। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर।
यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध जो कि है भाखड़ा नंगल बांध। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जल का हिमांक बिंदु डिग्री सेल्सियस में कितना है? तो इसका सही उत्तर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेषण। किसी भी वस्तु व्यक्ति की विशेषता बताई जाता है तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है विशेषण। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो इसका सही उत्तर है विटामिन के का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्लीप का V2 वर्ब का दूसरा रूप क्या होगा? तो स्लीप का दूसरा रूप होता है स्लेप्ट। अब आते हैं माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। इसमें पहला क्वेश्चन है, जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो के लिए क्या शब्द है? तो इसका सही उत्तर है अद्वितीय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। साइन 90 डिग्री का मान क्या है? तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, जो कि इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओजोन परत का नुकसान किस रसायन के द्वारा होता है? तो ओजोन परत का नुकसान जो कि होता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। रेड किल्प रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो रेड किल्प रेखा दो देशों को जोड़ती है, वो है भारत एवं पाकिस्तान। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। NEP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब नीचे आते हैं प्रेरक प्रसंग मोटिवेशनल हिस्ट्री ज्ञान का महत्व। इसको तुम खुद से पढ़ सकते हो और इसका सारांश अपने आप ले सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।